भाई हम ऐसा कुछ सुन ले कि हाँ एक्चुअली में कम बैक कर रहा है। कैसे कम बैक करेगा यार? वो व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है कि हाँ कम बैक कर। कहां से कम बैक करेगा? जब भी आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे ऐसा कोई पोस्ट या ऐसा कोई वीडियो देखते हैं कि ड्रीम इलेवन कम बैक लोडिंग, आपसे रहा नहीं जाता। आपको लगता है कि ये आशा का उम्मीद है, ये कोई ऐसा न्यूज हमको देगा, मतलब कोई चमत्कार न्यूज है, वापस आने वाला है फैंटेसी क्रिकेट इंडिया के अंदर। कैसे वापस आएगा यार? वो बंदा आपसे सिर्फ व्यू चाहता है, उसको पता है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, अगर इस टॉपिक पे मैं अभी वीडियो बनाऊंगा सभी देखेंगे, बार बार बनाऊंगा बार बार देखेंगे, और आप पागल बने जा रहे हैं उससे। हर बार वो आपके मन में एक आशा का किरण देता है। क्या वो वापस लाने वाले हैं? कोई इन्फ्लुएंसर, कोई वीडियो क्रिएटर वापस ला सकता है? गवर्नमेंट ला सकता है ना। गवर्नमेंट क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर से ये रूल का जो लॉज है वो इंप्लीमेंट होएगा। गवर्नमेंट वहां पे अपने जगह अपना काम कर रहा है, पूरा इस लॉ को इंप्लीमेंट करने में तुले पड़े हैं, एंड आप वहां पे पता नहीं कौन सा वो उम्मीद का किरण खोज रहे हैं। अरे लॉजिक नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आपके दिल में एंड आपके दिमाग में उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं? कि लॉजिक लगाऊं, मैं अपना अपना दिमाग लगाऊं, या फिर जो कोई कुछ भी वीडियो बना देगा आप उसको सच मान लेंगे यार? उसको व्यू चाहिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा? देखो मैं क्लियर कट बता रहा हूं। 20 और 21 अगस्त ये दोनों लास्ट दिन थे जहां पे आप कह सकते ये एक एक्ट था, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एक्ट। 21 अगस्त के बाद ये एक्ट नहीं रहा, ये लॉ बन गया हमारे देश के अंदर, जिस देश में आप रहते हैं, जिसको हम इंडिया कहते हैं। अब इंडिया के अंदर तीनों जगह पे इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में कुछ कंपनीज ने जाके केस फाइल कर दिया कि भाई हम ये नहीं मानते, हम इसके अगेंस्ट लीगल फाइट करेंगे। अब सेंटर जो है, मतलब गवर्नमेंट जिन्होंने लॉ इंप्लीमेंट किया है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर एक ही चीज के लिए तीनों अलग अलग जगह पे फाइट करना है, जो दिल्ली, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट्स में ये केसेस चल रहे थे, उन्होंने बोला सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना हम आमने सामने आते हैं, क्यों ना अगर लीगल बैटल लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही हम लड़ लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया, क्या आप ये तीनों हाई कोर्ट के केसेस अपने अंडर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। अब 8 सितंबर इस चीज के रिगार्डिंग लास्ट कोई बात हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे भी और वैसे भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ हम उन तीनों हाई कोर्ट के केसेस अपने अंडर ले लेते हैं, जितने भी फाइल्स हैं आप ऑनलाइन हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। बस इतना तक लास्ट हुआ है, इसके बाद कोई प्रोग्रेशन है नहीं वैसे। हाँ, बीच में डिजिटल इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी हुआ था जहां पे ये चीज आप देख सकते हैं। अब उनको सडनली क्या हुआ हमें नहीं पता, मुझसे मत पूछिएगा उनके दिल में क्या चल रहा था, सडनली ये मूड स्विंग क्यों हुआ, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में ये क्लियर कट बताया गया था कि स्किल बेस्ड गेम भी हम नहीं मानते अगर उसमें पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। अब वो जो चीज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किल बेस्ड गेम को सुरक्षित कैटेगरी में रखा गया है, बट मेक नो मिस्टेक, अगर स्किल बेस्ड गेम मनी इन्वॉल्व करता है वो भी अभी तक बैन ही माना जा रहा है। तो ये जो स्किल बेस्ड गेम आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वो वाले स्किल बेस्ड गेम है जहां पे बिल्कुल भी पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं हो रहा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्लियर कट तरीके से बता रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार थोड़ा सा आशा का उम्मीद दिल में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है वापस आ। कुछ वापस नहीं आ रहा, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है। क्लियर कट सुन लो, सच्चाई सुनोगे, एक बार बुरा लगेगा, बार बार वो थोड़ा सा आशा का किरण जागने से अच्छा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्या कोई रास्ता फिर नहीं है, हम क्या हार मान ले? 8 सितंबर को मैंने एक चीज बताया जो कि हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ये सारे हाई कोर्ट के केसेस अपने अंडर ले चुके हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर अभी हियरिंग होएगा, हियरिंग का डेट नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट अब तक नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिए ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट कोई हियरिंग का डेट देगा, उस दिन आमने सामने बैटल होएगा, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होएगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। वहां पे एक जगह पे आप कह सकते हो कमबैक के चांसेस हैं, एक जगह।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है एंड कंप्लीटली 180 डिग्री ओवरटर्न करता है कि ये लॉ नहीं चल सकता इस देश के अंदर, ये जायज नहीं है, ऐसा मान के चलो, प्योर हिंदी में मैं आपको बता, ये लॉ जायज नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको ओवरटर्न करते हैं, ओवर रूल करते हैं, तो फैंटेसी फिर से वापस आ सकता है। दैट इज द ओनली वे। अब सुप्रीम कोर्ट कब हियरिंग का डेट देगा हमें नहीं पता, नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, किसी को नहीं पता। जो वीडियो बना रहे हैं बेफालतू का आपको समझा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको कैसे पता भाई? आप खुद से पूछो ना, उनको कैसे पता? वो गवर्नमेंट के कोई आदमी है ना, कि उनका कोई सोर्स गवर्नमेंट के अंदर सीधा सीधा काम कर रहा है। अरे भाई कौन सा बातें कर रहे हो, कौन से वीडियोस देख रहे हो कि मन में थोड़ा सा आशा जग गया, क्योंकि आप ये सुनना चाहते हैं। बात यह है कि आप यही चीजें सुनना चाहते हैं कि कमबैक हो रहा है, ड्रीम 11 आ रहा है, फैंटेसी क्रिकेट आ रहा है, जिसका कोई भी अता पता है नहीं। सच सुनो, ये फेक चीजें मत सुनो, ताकि दिल में वो थोड़ा थोड़ा फेक जो है आशा का किरण जगे, बट एक्चुअली में ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला सो फार। अब सुप्रीम कोर्ट अगर पूरा वो डिसीजन को ओवरटर्न करता है फिर कुछ हो सकता है, फिर हम तब बात करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग डेट आए, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न करे, फिर ना बात करेंगे। लॉजिक तो उस चीज में है ना। तो बात इतना सा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, 8 सितंबर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से जितने भी उन केसेस के फाइल्स हैं हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए, उतना तक हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग और प्रोग्रेशन हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डेट देगा, फिर उधर मामला होएगा, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। अब किसी को नहीं पता कब हियरिंग डेट है नेक्स्ट, फिर मामले में क्या होएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो किसी को कैसे पता हो सकता है, बताइए तो मुझे। इससे ज्यादा क्लियर कट चीज या क्लियर कट तरीके से मैं कह ही नहीं सकता। क्या बताया? 1 अक्टूबर से ये बताया गया है, अगेन बताया गया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उस तरीके से बताया गया है कि हो सकता है 1 अक्टूबर से ये जो लॉ है, लॉ के जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब उस लॉ के रूल्स एग्जैक्टली क्या है वो बैंक वालों से एंड फैंटेसी वो जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस थे उनके साथ भी वो डिस्कस किया जा रहा है, उनको भी बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चीजें अभी प्रोसीड होएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर न्यूज आए आपको इस चैनल पे मैं बता दूंगा, सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको डरने का जरूरत नहीं है या घबराने का जरूरत नहीं है। बट बेफिजूल का ये अजीबोगरीब टेलीग्राम पोस्ट एंड यूट्यूब वीडियोस बीच बीच में देख के अपने मन में वो फेक आशा मत पालिए जब तक कोई एक्चुअल डिसीजन ना आ जाए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं। शुक्रिया।